नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो योऽशविसाहुणम् एषो पञ्चनमो यारो शौवी पापपणासिडो मंगलाडं च सर्वेशिं परमं हवै मंगलम् बलिन्द्र कलवृद्धि नवदीतों की श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवंत गुरु ऋषि विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवंत श्री शमेशाह जी महाराज की परम पूज्य मनवर्षी तुषा जी महाराज की प्रसंग चल रहा है भगवान के प्रति समर्पित व्यक्ति के व्यक्तित्व का। कौन देवशास गुरु के प्रति समर्पित होता है और समर्पण रखने वाले की पहचान क्या होती है, क्या उसके लक्षण गुण धर्म होते हैं। सच्चा और पक्का धर्मात्मा कैसा होता है, ये चर्चा यहाँ चल रही है। उस धर्मात्मा की जो देवशास गुरु के प्रति समर्पित है, श्रद्धा भक्ति रखता है, कुछ चिन्ह और लक्षण यहाँ बताए जा रहे हैं कि वो उस 8 अंगों से सहित होता है। ये 8 अंग यदि नहीं होंगे तो वो धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। जैसे आपके शरीर में 8 अंग नहीं होंगे तो आप मनुष्य ही नहीं रह पाएंगे। आपकी 8वां अंग होना आवश्यक है। वैसे ही धर्मात्मा के पास ये लक्षण कहें, ये गुण कहें, ये धर्म कहें, ये आवश्यक होने ही चाहिए। तो वात्सल अंग के बारे में विगत दिनों से चर्चा चल रही है। वैसे वात्सल्य देने और लेने में कोई अलग से धन नहीं लगता है, कोई समय नहीं लगता है, कोई श्रम नहीं लगता है, कोई अलग से विशेष रूप से बुद्धि भी नहीं लगानी होती है। केवल अपने हृदय को निर्मल बनाना होता है, उदार बनाना होता है, विशाल बनाना होता है। सामने वाले की परिस्थिति और मनस्थिति को समझना होता है। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं सामने वाले की परिस्थिति और मनस्थिति को, इसलिए भी हम सहयोग नहीं कर पाते हैं, बल्कि असहयोगी बन जाते हैं। व्यवधान उपस्थित कर देते हैं और वैर विरोध, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाते हैं। पंडित जगलमोला जी सिद्धांत शास्त्री कहते थे कि झगड़ा ना समझे की निशानी है। हम समझ नहीं पाते हैं अपने आप को या सामने वाले को, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति को, इसलिए झगड़े हो जाते हैं। रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हाँसी। हम लोग कहते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं कि हमको खांसी से बचना है। खांसी जिन कारणों से उत्पन्न हो जाती है उन भोजन उस मौसम से भी बचना है, क्योंकि खांसी आ गई तो फिर और बाकी के रोग भी आएंगे। इसी तरह से हंसी मजाक करेंगे तो अनेक तरह के लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, दुराव होंगे। तो व्यक्ति का नेचर और परिस्थिति को समझना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं समझ पाते हैं तो ना हम उससे लाभ उठा पाते हैं, ना वो हमारा बन पाता है, ना हम उसके बन पाते हैं, ना वो हमसे लाभ उठा पाता है, और बल्कि उल्टा हो जाता है। एक दूसरे की असहयोगी बन जाते हैं, बैरी दुश्मन बन जाते हैं। पर इस बात को हमें नहीं भूलना है कि जैसे दूध का सार मलाई है, वैसे ही जीवन का सार भलाई है। क्या कहा? दूध का सार मलाई है और जीवन का सार भलाई है।
हम अपने जीवन में जितने दूसरों की भलाई कर लेते हैं वस्तुतः हम अपना उतना भला कर लेते हैं। भलाई करने के लिए इंसान के पास 4 चीज़ें तो हैं ही मुख्य रूप से। क्या क्या है आपके पास जिससे आप भलाई कर सकते हैं? आपके पास तन है, आपके पास वचन है, आपके पास मन है, आपके पास धन है। मुख्य रूप से 4 चीज़ें तो है ही। तो इन चारों चीज़ों का यदि सदुपयोग कर लिया जाता है तो ये चारों चीज़ें वरदान बन जाती हैं, हमारा भला करने वाली और दूसरों का भला करने वाली बन जाती हैं। और इन्हीं चारों का यदि दुरुपयोग किया जाता है तो यही सबसे बड़ा अभिशाप है, यही अपने लिए नुकसान का कारण बन जाती है। ये चारों चीज़ें प्रायः देखने, सुनने में, अनुभव में, पढ़ने में आता है कि सदुपयोग इन चारों चीज़ों का कम करते हैं लोग, दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं। उसकी वजह है कि वे इन चीज़ों का सदुपयोग करना नहीं जानते हैं, इनका महत्व नहीं समझते हैं। कैसे भलाई होती है, कैसे बुराई होती है, ये नहीं समझ पाते हैं। तो ज्ञानियों ने कहा है तुम्हारे दिल की चुभन अवश्य कम होगी, तुम दूसरे के पैर का कांटा निकाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन अवश्य ही कम होगी, तुम दूसरे के पैर का कांटा निकाल कर देखो। हम दूसरे के पैर का कांटा तो नहीं निकालते हैं, दूसरे के रास्ते में कांटे बिछाते हैं, पर ये नहीं समझ पाते हैं कि इससे तो हमें हमारे हृदय में कांटे लग जाएंगे, हमारे मन में कांटे लग जाएंगे। हम अपने रास्ते को ही अवरुद्ध कर रहे हैं, अपना रास्ता स्वयं ही बंद कर रहे हैं। तो सेवा से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। ऐसे कितनी पुराना और कितने बड़े से बड़ा शत्रु हो गए, आप सेवा करके देखिए। और उसमें भी विशेष रूप से जिस समय वो विपत्ति में पड़ा हो, बीमारी में पड़ा हो, उस समय सेवा करके देखिए, वो जीवन भर आपको नहीं भूल पाएगा। फिर वो हमेशा हमेशा के लिए, जन्म जन्मांतरों के लिए आपका मित्र बन जाएगा। ऐसा है। शत्रु कैसे होता है? एक बार गांधी जी को जेल में जाना पड़ा तो उन्हें उन्हीं सलाखाओं के अंदर रखा गया जहाँ पहले से एक दूसरा व्यक्ति भी था। वो भारतीयों से घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष रखता था, गांधी जी को परेशान करता था। गांधी जी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करते। एक दिन वो बीमार पड़ गया तो गांधी जी ने उसकी पूरी सेवा की, हाथ पैर दबाना, ठंडी गर्म पट्टी करना, जो जो उसको आवश्यकता है सारी सेवा की उसकी। अब उसका जो भाव था शत्रुता का, वो मित्रता में बदल गया और इतना अधिक उसको लगाव हो गया, मित्रता हो गई कि अब वो कहता हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। और जब गांधी जी निकलने लगे तो वो बोला नहीं, आप कैसे जाएंगे, हम तो रह नहीं पाएंगे। तो गांधी जी ने अपनी अंगूठी उसे दे दी। उसने मंगाई कि कुछ तो आप प्रतीक चिन्ह दे जाइए। कहते हैं जब वो मरने लगा तो उस अंगूठी को उसने सीना से लगा के रखा था। तो सेवा से इस तरह से शत्रु मित्र बन जाते हैं कि वो हमेशा हमेशा भी याद करते हैं और जन्मांतरों में भी काम आते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में यदि सेवा से आनंद प्राप्त करना सीख जाते हैं तो संसार की किसी भी वस्तु को आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़्यादा संसार में आनंद देने की क्षमता यदि किसी चीज़ में है तो सेवा में, परोपकार में। वो लोग करते नहीं हैं और बाकी सब फैसिलिटी जोड़ेंगे और खूब भोग भोगेंगे, लेकिन कहते सब शांति नहीं है, चैन नहीं है। मिलेगी भी कहाँ से? दूसरों को सुख पहुँचाने से सुकून मिलता है। इसलिए सेवा के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, अपना संकुचित जीवन बदलने की आवश्यकता होती है, अपनी विचारधारा को बदलने की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने हृदय को उदार बना लेते हैं, विशाल बना लेते हैं, कोमल बना लेते हैं, सफ़ेद बना लेते हैं, फिर कोई भी बाधक तत्व नहीं है। और जो सेवा करने खड़ा हो जाता है उसके लिए शत्रु और मित्र का भेद नहीं करना चाहिए।
सेवा सबकी की जाती है, सबका करनी भी चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। एक रसायन शास्त्री थे नागार्जुन करके, वे राज्य वैद्य थे, काफ़ी प्रतिष्ठित थे, प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने राजा से कहा कि राजन, मुझे एक सहयोगी की आवश्यकता है। राजा ने 2 कुशल युवक एक जैसे भेज दिए नागार्जुन शास्त्री जी के पास में, इसमें से आपको जो भी चाहिए हो ले लो। नागार्जुन शास्त्री जी ने उन दोनों की परीक्षा की। ऊपर से तो देखने में दोनों एक जैसे लग रहे थे, उनकी परीक्षा करने पर कुशलता लग रहे थे, दोनों ही कुशल हैं, सक्षम हैं, योग्य हैं, लायक हैं, लेकिन फिर भी इनकी परीक्षा अच्छे से करना है मुझे। इसलिए उन्होंने एक रसायन दिया, एक पदार्थ दिया, दोनों के लिए दिया और कहा कि आप लोग शॉर्टकट से नहीं जाएंगे, राजमार्ग से जाएंगे अपने घर, और कल रसायन बना करके वापस आएंगे। दोनों चले गए। दूसरे दिन दोनों वापस आए। एक युवक तो रसायन बना कर ले आया। उससे पूछा गया कैसे कैसे क्या बनाया, तो वो सही था, वो सक्षम था, योग्य था, उसके पास कैपेसिटी थी, क्षमता थी, उसने सही बनाया था रसायन। दूसरा खाली आता गया। शास्त्री जी ने पूछा आपने क्या किया? बोले साहब मैं राजमार्ग से गया, रास्ते में एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध बीमार व्यक्ति तड़प रहा था बीमारी से, दुख से, तो मैं उसको उठा करके घर ले गया, उसकी सेवा शुश्रूषा में लग गया, उलझ गया, तो मैं कुछ भी कर ही नहीं पाया, मुझे समय नहीं मिल पाया। नागार्जुन शास्त्री जी ने कहा तुम मेरे पास रुक जाओ। राजा दूसरे दिन आया कि शास्त्री जी क्या किया? जिस व्यक्ति ने रसायन बना दिया, बनाकर ले आया, उसे तो आपने रखा नहीं है, जो खाली हाथ आ गया उसको आपने अपने पास रख लिया। बोले मुझे यही तो देखना था कि कौन मानव सेवा की योग्य है, उपयुक्त है। रसायन बनाना कोई जटिल काम नहीं है, कठिन काम नहीं है, कठिन काम है मानव सेवा करना। तो ये गुण, ये यद्यपि उसी राजमार्ग से दोनों गए, एक ने उसको अनदेखा किया, एक ने देखा कि ये दुखी है, वृद्ध तड़प रहा है, बीमार है, रसायन बनाने से जब ये ज़्यादा महत्वपूर्ण इसकी सेवा करना है। इसलिए नागार्जुन शास्त्री जी ने उसको रख लिया। बंधु, वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व की ये पहचान है कि वो कितना महान है। एक मजिस्ट्रेट साहब अपने जा रहे थे कोर्ट में, ड्राइवर ले जा रहा था 4 व्हीलर से, उन्होंने देखा कि रास्ते में एक नाले में कुत्ता का पिल्ला गिर गया है, बेचारा तड़प रहा, निकल नहीं पा रहा है। उनको देखा नहीं गया उसकी पीड़ा, वो उतरे गाड़ी में से, ड्राइवर को कहा रोको। उतर करके उन्होंने उस पिल्ले को अपने हाथ से बाहर उठाया और उस जैसे बाहर निकला तो अपने कान फड़फड़ा दिया, पूरा शरीर, उनके कपड़े गंदे हो गए। टाइम नहीं था कि अब घर वापस जा कर के बदल कर के कपड़े आए, वो ऐसे ही चले गए। मित्रों ने पूछा सर आज क्या बात है? ड्राइवर ने सारा हाल बताया। तो वो बोले सर बहुत दयालु हैं, परोपकारी हैं। बोले नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, अपनी पीड़ा दूर की है, पीड़ा कम की है। मैं उसका दिल दुख दर्द देख नहीं पा रहा था, इसलिए उसको दूर करके मैंने अपनी पीड़ा दूर की है। बड़ा कोई काम नहीं किया है, मैंने अपना काम मानवीय कर्तव्य किया है। तो वाकई में जिनके हृदय में पीड़ा होती है वे ही दूसरों की पीड़ा दूर कर पाते हैं। जिनका हृदय कठोर है, काला है, निर्दयी है, क्रूर है, उनको दूसरे के दुख को देख करके पीड़ा होती ही नहीं। अच्छे श्रेणी खाई क्यों लिखा है कि पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। सामने वाले को पीड़ा है, परेशानी है, अब आप देख लीजिए आपके हृदय में कितनी करुणा है। दया, करुणा, ये नाम बहुत सारे हैं। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया,
उसको लग गया, वो दुखी हो गया, पीड़ित हो गया। अब वहाँ से जाने को लोग निकल रहे, कोई केवल इतना ही कह रहा है अरे कैसा उद्दंड व्यक्ति है जिसने टक्कर मार दी। कोई दूसरा कह रहा है बताओ इसको कितनी पीड़ा हो रही। कोई कह रहा है इसको दिखाना चाहिए ले जाकर मेडिकल, खून बह रहा है। एक ही वक्त तुरंत वहाँ से जो निकला, अपना कपड़ा पहने था, फाड़ा, उसको जलाया, तुरंत उसमें घाव में भर करके और अपने कपड़े से पट्टी बांध निकाल के फाड़ के बांध दी। बताइए क्या महत्वपूर्ण है। जो ये कह रहा है अरे कैसा दुष्ट है, टक्कर मार दी, कि अरे इनको लग गया है कि ये पीड़ित है, कि ये दुखी है, कि दुख खून बह रहा है, ऐसा कहने वाले महान हैं कि जिसने अपने कपड़े को फाड़ कर जला के उसका खून बंद किया, पट्टी बांधी, वो महान है। करो, यदि करुणा है तो वो कहती है करुणा करो। क्या करो? सहयोग करो, मदद करो, इसके दुख दूर करो जैसे बने तैसे। ये है आपके अंदर की करुणा, आपके अंदर की महानता, आपके अंदर का महान गुण जो दुर्लभतम है। तो ये आपको यहाँ बताया जा रहा है कि व्यक्ति के अंदर क्या क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। देखो आपको बताया जा रहा है यदि ये गुण होंगे जिसके भी अंदर, वो व्यक्ति महापुरुष कहलाता है। लिख लो चाहो तो। आप विद्यार्थी बन के आए होंगे, शिष्य बन के आए होंगे तो जरूर पेन कापी लाए होंगे। श्रोता बन के आए होंगे तो खाली हाथ आए होंगे। अब श्रोता है कि सर्वता है कि सोता है, उसमें भी देखना पड़ेगा। कुछ सोता होते हैं वे आके अच्छी नींद ले लेते हैं, सो जाते हैं। कुछ सर्वता होते हैं वे हर बात काटते रहते मन से, क्या बोल रहे हैं, कि जरूरी है क्या, कौन सा ग्रंथ रखा है, क्या कहा जा रहा है, कौन बैठा है, महाराज को यही नहीं पता। भी इस तरह से अपने मन से काटते रहते हर बात को सर्वता की तरह। तो कुछ सोता होते, कुछ सर्वता होते हैं। उसको श्रोता होते हैं, इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। वस्तुतः मैंने स्वयं देखा, वर्णी गुरुकुल जबलपुर में पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी से हम लोग जब विद्यार्थी बन के आए थे 19.5 साल की उम्र में घर छोड़ करके पढ़ने के लिए, तो पंडित जी साहब स्वाध्याय कराते थे पहले से ही, कई वर्षों से। श्रोता आते थे, कई नियमित आते थे, 50 श्रोता आए, बैठे, सुना, चले गए। अब मैंने देखा 2-4-5 साल में हम लोगों ने पढ़ लिख करके अब पंडित जी के स्थान पर हम लोग स्वाध्याय कराने लगे। 20 श्रोता आके पहले भी बैठ रहे थे पंडित जी की सभा में, आज भी हमारी सभा में आके बैठने लगे। हम वक्ता बन गए, भी श्रोता के श्रोता ही बने रहे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा, लिखा, याद किया, नोट्स बनाए, तो वो चीज़ विद्वान बन गए, वक्ता बन गए, और वे बस सुनते रहे, आए, सुन गए, चले गए। श्रोता के श्रोता बने, जहाँ के तहाँ बैठे थे वहीं बैठे रहे। तो ये होता है, ये टेक्निक है, तरीका है पढ़ने की। आप पेन कापी लाइए, हर चीज़ एक बार के सुनने में नहीं याद होता है ना, जीवन में उतरता है। बार बार पढ़ना, लिखना, सुनना, चिंतन मनन करना पड़ता है। ये आत्मा हमारी अनादिकाल से वासित है, वासनाओं से, खोटे संस्कारों से संस्कारित है। इसलिए ये चीज़ आपको लिखना चाहिए। कौन महापुरुष बन जाता है बहुत जल्दी? जो दान करके गुप्त रखता है, डिंडोरा नहीं पीटता कि नहीं मेरा नाम बोलो माइक पर, और जो पैम्पलेट छप रहा है उसमें फोटो दो, नाम दो, और जो बन रहा है मंदिर उसमें पत्थर में मेरा नाम लिखो, और टीका लगाओ, साल पहनाओ, सम्मान करो, श्रीफल पकड़ाओ। ऐसा जो डिंडोरा नहीं पिटता है वो महापुरुष बनता बहुत जल्दी। दान करके गुप्त रखना, घर आए हुए शत्रु का भी सत्कार करना। सत्कार करने से शत्रु भी मित्र बनते हैं, और नहीं करने से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। और परोपकार करके जताना नहीं कि हमने तुम्हारा ये काम कर दिया है, उसे पता ही नहीं चले किसने किया। एक न एक दिन पता तो चल जाता है कौन कर रहा है मेरा सहयोग। एक बार ऐसा हुआ, एक जयराम करके व्यक्ति था, बहुत सरल, भद्र, प्रणामी, परोपकारी, दयालु, हर जरूरतमंद की सहयोग करने की भावना रखने वाला व्यक्ति एक दिन मर गया। वस्तुतः उसका मरना सार्थक है जिसके मरने पर लोगों को अफसोस हो गए। यूँ तो दुनिया में सब मरने के लिए ही आते हैं, मरना उसका सार्थक है जिसके मरने पर लोगों को अफसोस, शोक, जिसका वियोग घट गए, जिसका अभाव घट गए, उसका जीना ही वास्तविक जीना है। बाकी तो सब जीते हैं, मरने के लिए ही आते और मर जाते। तो हुआ ऐसा, वो जयराम व्यक्ति
मर गया। अब परोपकारी था, दयालु था, लेकिन पिछले कर्मों के उदय बड़ा विचित्र होते हैं। उसकी पत्नी उसके डेथ बॉडी के पास बैठ करके रो रही थी, बिलख रही थी, क्योंकि अंतिम क्रिया करने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। गरीब था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हुए हैं अच्छे बड़े दार्शनिक। तो उनको पता चला, यद्यपि वो व्यक्तिगत रूप से जयराम जी को नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि वो ऐसे थे, परोपकारी थे, दयालु थे, सहयोग की भावना रखते थे, सज्जन थे। स्थिति परिस्थिति कमज़ोर थी उसकी। तुरंत सोचा क्या किया जाए। दिमाग में आया सहयोग तो करना है इस व्यक्ति का, जब इसने दुनिया का अनेकों का सहयोग किया है, ये परेशान हो, ऐसा नहीं हो सकता, इसका हमें सहयोग करना है। तुरंत दिमाग में एक युक्ति सूझी। उन्होंने कुछ पैसे लिए, जेब में रखे और जाके उनकी पत्नी के पास बोले, भाभी मैंने भैया से कुछ समय पहले पैसे लिए थे, आज मैं कुछ पैसे लेकर देने के लिए आ रहा था कि रास्ते में ये दुखद समाचार मिला, तो कृपया आप ये पैसे ले लीजिए, मैं धीरे धीरे चुका दूंगा, कुछ और भी बाकी है अभी दे दूंगा। उसने धन्यवाद के साथ पैसे ले लिए, उसको ज़रूरत तो थी। और बाद में भी वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी उनका सहयोग करते रहे, पर बताया नहीं ये कि मैंने पैसे लिए थे भैया से, जयराम जी से, सुबह मैं दे रहा हूँ, चुका रहा हूँ, ऐसा बोल करके। पर एक वास्तविकता तो प्रायः करके छुपती नहीं है। जो वास्तविकता होती है वो किसी न किसी बातें से झांक ही लेती है, किसी न किसी की खिड़की से देख ही लेती है, वास्तविकता का पता तो चल ही जाता है। तो बहुत समय तक वो सहयोग करते रहे। एक दिन जो जयराम जी की पत्नी थी उसे पता चल गया कि नहीं नहीं, जयराम जी ने पैसे नहीं दिए थे, ये तो झूठ बोलकर मेरा सहयोग कर रहे हैं। वो अपने बच्चों के साथ में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पास आई और बोली आंसू गिराते हुए कि आप मेरा झूठ बोलकर सहयोग कर रहे हैं, मैं आपका ये उपकार कैसे चुका पाऊंगी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी बोले, यदि जहाँ पर किसी के प्राण बचते हों, किसी का भला उपकार होता हो, वहाँ झूठ बोलना झूठ नहीं है, सत्य माना जाता है। उससे पाप का बंध नहीं होता, पुण्य का बंध होता है। उससे अपयश नहीं, यश मिलता है। झूठ तो वहाँ झूठ कहलाता है जहाँ किसी को हानि हो जाए, अपमान हो जाए, तिरस्कार हो जाए, मरण हो जाए, तो झूठ है। अन्यथा झूठ बोलना भी सत्य है। इसलिए मैंने कोई आपके साथ एहसान नहीं किया, मैंने तो मानवोचित कार्य किया है, अपना कर्तव्य का निर्वाह किया है। तो ऐसे से भी महापुरुष होते कि सहयोग करके भी गुप्त रखते हैं, लेकिन वो गुप्त तो रहते ही नहीं। पर ऐसा जब रहस्य खुलता है तो उसके चरणों में साष्टांग लेट जाता व्यक्ति। ये बताइए, आपने कभी नाम नहीं चाहा, सम्मान नहीं चाहा, कभी दिनोर नहीं पीटा कि मैंने आपका इतना सहयोग किया है और कर रहा हूँ, और सहयोग कर रहे थे वो। तो जो दान देकर गुप्त रखता है, परोपकार करके प्रकट नहीं करता है, वो महापुरुष बन जाता है, महापुरुष होता है। और धन वैभव होने पर भी अभिमान नहीं करता है, वो महापुरुष ही होगा जो धन वैभव होने पर भी अभिमान नहीं करेगा। अन्यथा जो तुच्छ लोग होते हैं वो धन पा करके निश्चित ही अभिमानी हो जाते हैं। अथवा जिनके पापानुबंधी पुण्य का उदय होगा वे सब अभिमानी होंगे। ये पुण्य ऐसा खतरनाक होता है कि भविष्य में पाप बंद कराता है, वर्तमान में पुण्य का उदय होता है। किसकी तरह? रावण की तरह होता है पापानुबंधी पुण्य वाला। वो अहंकारी तो हो गई पक्के में। तो जो व्यक्ति धन वैभव होने पर भी अभिमान नहीं करता है और किसी भी व्यक्ति की पीठ पीछे निंदा नहीं करता है, ये बहुत बड़ा अवगुण है, दुर्गुण है। किसी की भी व्यक्ति की पीठ पीछे निंदा करना इससे बड़ा पाप नहीं है। निंदा करने वाले का कोई प्रायश्चित नहीं है शास्त्रों में। हर चीज़ का प्रायश्चित है पर निंदक का प्रायश्चित नहीं है। अपना दोष बताए जाने पर भी क्रोधित नहीं होता है, वो महापुरुष होता है। जो क्रोधित होता है वो उस नकटा व्यक्ति की तरह है जिसको दर्पण दिखाए जाने पर गुस्सा आती है। नकटा है तो दर्पण दिखाया तो ना दर्पण की गलती है ना दर्पण दिखाने वाले की गलती है। तुम्हारी नाक कटी है तो वो दिखा रहा है, उसमें गलती क्या है? कुछ हो सकता है तो उपचार कर लीजिए, सुधार कर लीजिए। समझ में आ रहा है? हाँ,
जो दोष बताए जाने पर भी क्रोधित नहीं होता है वो महापुरुष होता है। भाई दोष है तो सामने वाले ने बताया है तो मुझे निकाल लेना चाहिए, फिर दूसरा कहने का अवसर ही नहीं देना चाहिए, ना दूसरी बार ना दूसरे व्यक्ति को। तो जब आपके अंदर कमी होगी, आप दोष नहीं निकालेंगे तो कोई भी कहेगा। तो अवसर नहीं देना चाहिए और बताए जाने पर क्रोधित नहीं होना चाहिए, महापुरुष का लक्षण है। और जो भी आपके प्रति उपकार करे उसके प्रति कृतज्ञ रहना। वस्तुतः उपकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, उपकार मानने वाले के ऊपर है कि वो कितना बड़ा उसे मान रहा है। जो सज्जन होगा, महापुरुष होगा, उसका यदि राई के दाने के बराबर भी उपकार करोगे तो वो पहाड़ बना और मानेगा। और जो दुर्जन दुष्ट होगा, कृतज्ञ होगा, पहाड़ बराबर उपकार करोगे तब भी वो राई के दाने बराबर भी नहीं मानेगा। ये गुण ऐसे हैं जो व्यक्ति को महापुरुष बना देते हैं। इसलिए अपने जीवन में इन गुणों को अवश्य लाना। औरों के काम, औरों से काम लेना सहज बात है, जोखिम भरा है औरों के काम आना। क्या कहा? औरों से काम लेना सहज बात है, जोखिम भरा है औरों के काम आना। दूसरों के काम आना ये सहज बात, सरल बात नहीं है, ये महापुरुष का लक्षण है। संसार में दो ही काम बड़े हैं, एक तो आत्मा का कल्याण कर लेना और दूसरा औरों का कल्याण कर देना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आत्म कल्याण के लिए दीक्षा लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर कल्याण के लिए दीक्षा लेते हैं, पर भी महापुरुष होते हैं जो आत्म कल्याण के साथ साथ पर कल्याण करते हैं। वे महापुरुष महासंत होते हैं जो आत्म कल्याण के साथ साथ पर का कल्याण करते हैं। उनका ही जीवन धन्य धन्य कृत है, प्रशंसनीय है, वंदनीय है, अनुकरणीय है। इसलिए दूध का सार भलाई, दूध का सार मलाई और जीवन का सार भलाई। यदि जीवन का सार पाना चाहते तो भलाई करो। सेंस है ये, निचोड़ है ये, सेंट है परोपकार करना। क्योंकि ये चारों चीजें नश्वर है, तन भी नश्वर है, वचन भी नश्वर है, मन भी नश्वर और धन भी नश्वर है। इन नश्वर चीज़ों के द्वारा अविनश्वर पद की तैयारी करना ही बुद्धिमानी है, चतुराई है, विवेक है, बैरागी का कार्य है। तो प्राय करके लोग धन से उपकार कर लेते हैं, ये सरल है, अपेक्षाकृत इतना सरल नहीं है। पर कंपैरिजन की जा रही है कि कितना कौन सा काम सबसे कठिन है। तो धन से उपकार कर लेना सरल है, किसी के उपकार के लिए अपना तन लगा देना कठिन काम है। एक बार ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश के एक स्थान पर बहुत बाढ़ आ गई। बाढ़ आई तो कई गांव खाली हो गए। एक गांव ऐसा था टीले ऊंचे स्थान पर कि बाढ़ आने के बाद भी वहां पानी तो नहीं पहुंचा, लेकिन वो चारों ओर से घिर गया, पानी से घिर गया। तो अब भोजन पानी की व्यवस्था कहाँ से होगी? तो एक मल्ला, क्या बोलते उसको, मल्ला है, वो नदी के किनारे रहता था। उसने देखा ये गांव घिर गया है पानी से चारों ओर से। उसकी एक 13 वर्ष की सरस्वती नाम की लड़की थी। वो बोली, बापू अपन नाव चलाते हैं, नाव से आप नाव उतार दो, उस गांव से जितने लोग हो सके निकाल लो, उनको बाहर पहुंचा दो। उसका पिता कहता, पगली हो गई है क्या? कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? प्राण बचेंगे? नदी में पूर आया हुआ है, नाव उतारेंगे? पिता ने ध्यान नहीं दिया। वो कहती है, बापू मरना और जीना तो भगवान के हाथ में है, परोपकार करना व्यक्ति के हाथ में है। क्या बोला बालिका ने? मरना जीना तो भगवान के हाथ में है, पर परोपकार करना व्यक्ति के हाथ में है। वो नहीं मानी और खुद नाव उसने उतार दी पूर में, उफनती नदी में नाव उसने उतारी और जाकर के उस गांव से कई लोगों को बाहर निकाल करके छोड़ा।
उसी गवर्नमेंट ने परोपकारी के लोक में उसको नवाजा, सम्मान किया, जगह जगह गांव गांव में उसके सम्मान किए गए। वो सरस्वती इतिहास में अमर हो गई। तो धन से उपकार करने वाले हो सकते हैं, पर तन से उपकार करने वाले कम होते हैं, और उसमें भी स्वयं की जान को जोखिम में डालकर किसी का उपकार करना ये और कठिन काम है। वचन से उपकार करने वाले भी हो सकते हैं, वचन से भी बहुत उपकार और अपकार होते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। ये एक बल है, वचन बल, एक शक्ति है वचन की, तन की एक शक्ति है। और ये भी कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति सबसे बड़ा उपकारी है दुनिया का, संसार का, प्राणी मात्र का, जो सबके कल्याण की, भले की भावना भाता है। वास्तव में सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा कहना चाहिए सहयोग है, मानसिक सहयोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामया, सभी स्वस्थ रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। कोई किसी को अकल्याण ना देखना पड़े, अशुभ घटना ना देखना पड़े, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। उतना खतरनाक ध्वनि प्रदूषण नहीं है, उतना खतरनाक वायु प्रदूषण नहीं है, उतना खतरनाक एटमॉस्फेयर का, वातावरण का प्रतिकूल हो जाना नहीं है खतरनाक। सब वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से भी ज़्यादा खतरनाक है मानसिक प्रदूषण। आज आप देख रहे हैं वैज्ञानिक, मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है, वैज्ञानिकों ने खोज की है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, कारखाने, मशीनें, साधन बहुत बनाए हैं, समय बचाने के साधन बनाए हैं, सुविधाएं दी हैं, पर समय का सदुपयोग करने की कला नहीं सिखाई है। लेकिन आप देखेंगे, यदि गंभीरता से विचार करेंगे, तो सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ की बढ़ोतरी हुई है तो वो है मानसिक प्रदूषण। इतना ईगो, अहम, प्रेस्टीज पॉइंट लोगों ने अपने अपने बना रखे हैं कि उसकी वजह से मानसिक प्रदूषण की वजह से दूरियां बढ़ी हैं, मानसिक प्रदूषण की वजह आचार और विचार में अंतर आया है, मानसिक प्रदूषण की वजह से भाई भाई में, मित्र मित्र में, पड़ोसी पड़ोसी में, पति पत्नी में, सास बहू में ये जो नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, मद मत्सर आया है, बदले की भावना आई है, असहयोग की भावना पलपी है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है और उसकी वृद्धि हुई है। क्या कोई वैज्ञानिक ऐसा है जो इस चीज़ को घटा सके? ये मनों में खिंची उठी दीवार है, उसको तोड़ सके? ये है वास्तविक टेक्नोलॉजी। ये जैनिज्म में जैन सिद्धांत सिखाता है बंधुओं। आप विज्ञान के पास, विज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मानसिक शांति तो जैन धर्म का अनुसरण करने पर ही मिलेगी, इसे मत भूलिए बंधुओं। क्या कहा? मानसिक शांति तीन लोक की संपत्ति से भी ज़्यादा कीमती है। हर मनुष्य का चरम और परम लक्ष्य आत्म शांति पाना है। यदि सब कुछ पाने के बाद भी आत्म शांति नहीं मिली है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, और कुछ भी ना होते हुए भी आप मानसिक रूप से, मानसिक तौर पर शांत हैं, तो आपसे बड़ा धनी, आपसे बड़ा सुखी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। ये जैनिज्म सिखाता है, जैन धर्म सिखाता है बंधुओं। और ये तभी आ सकता है जब इस नारे को आत्मसात करोगे, जियो और जीने दो। इसको भूल करके लोगों ने ये सिद्धांत अपनाया है, पियो और पीने दो। कौन सा सिद्धांत? पियो और पीने दो। इसलिए यहाँ पर नरक निकल के आ गया है। 8वां नरक कहाँ बनने जा रहा है? मध्यलोक में। यहाँ भरत क्षेत्र में, जिसके माध्यम से अशांति फैल रही है, दुख, तनाव, टेंशन, बीपी लोअर हाई इसी की वजह से हो रहे हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। कितना लोगों दूसरी जगह जाकर के कैंप अटेंड करते हैं,
मानसिक मोटिवेशन के मेडिटेशन शिविर अटेंड करेंगे दुनिया भर के। अरे यहाँ से ही लोगों ने सीखा है इस जैनिज्म को। समझो, जैन सिद्धांत में हजारों साल पहले से दिव्य ध्वनि में तीर्थंकरों ने खिराया है कि कैसे सुख शांति होगी। जैन धर्म को समझो बंधुओं। यहाँ से जो उधार लेकर के माल बेच रहे हैं वे क्या क्या देंगे आपको बताइए, हैं? यहाँ से उधार लेकर के देने वाले कितना आपकी पूर्ति करेंगे, क्या दे सकेंगे? मूल खजाना स्रोत प्रोडक्शन तो यहाँ से हो रहा है। इसलिए जैन सिद्धांत को समझने की कोशिश करें। क्या कहा आपसे? औरों से काम निकालना सहज बात है, जोखिम भरा है औरों के काम आना। इसलिए और आपको क्रम से बताया जा रहा है सच्चा यश सुख शांति कैसे मिल सकती है। सच्चा यश सुख शांति मनुष्य को निस्वार्थ भाव से जन सेवा करने से जो मिलती है वह अन्यत्र कभी और कहीं नहीं मिल सकती है। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? स्वार्थ ना हो, वासना ना हो, छल ना हो। निस्वार्थ भाव से करिए, विशुद्ध प्रेम रख करके करिए। आपको जो यश सुख शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो सच्ची दौलत है ये, परोपकार की बदौलत है ये। कौन सी दौलत? यश की और सुकून शांति की दौलत सच्ची दौलत है, और ये परोपकार की बदौलत है। तो आपसे कहा है कि सबसे बड़ा दान है स्व का दान, स्व अंश का दान करना, स्वयं के समय का दान करना। बहुत कठिन होता है। लोग धन दे सकते हैं, ऑर्डर चला सकते हैं, लेकिन स्वयं उपस्थित हो जाए, स्वयं अपने जीवन से कुछ अंश दे दें, ये बहुत कठिन होता है। किसी ज्ञानी ने बहुत अच्छी बात कही है कि वो कोई उपायन, वो भेंट नहीं है जिसमें स्वयं का कुछ अंश ना दिया जाए, जिसमें कुछ अपनी सद्भावनाएं ना जोड़ी जाए, जिसमें स्वयं के जीवन से कुछ समय ना दिया जाए, वो वास्तविक देना नहीं है बंधुओं। इसलिए जीवन देकर के ही जीवन में सुकून प्राप्त किया जा सकता है। जीवन देकर के ही जीवन में सुकून प्राप्त किया जा सकता है। निस्वार्थ परोपकार करने से नियम से सोपकार होता ही है। जैसे दूध में मलाई छुपी होती है, इसी तरह से परोपकार में स्वयं की भलाई छुपी होती है। क्या कहा? जैसे दूध में मलाई छुपी होती है, वैसे ही परोपकार में स्वयं की भलाई छुपी होती है। इसलिए अपने जीवन को क्या इस श्लोक को याद रख लें। आज से हमारी निष्ठा जनहित के साथ है। आज से हमारी निष्ठा जनहित के साथ है। मंजिल पर पहुंचना तो ईश्वर के हाथ है। आप जितना ज़्यादा जनहित कर लेंगे उतनी आपकी मंजिल निकट आ जाएगी, अपनी मंजिल के पास पहुंच जाएंगे। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा जनहित करते हैं, वस्तुतः आप देखेंगे राष्ट्रपति भारत के स्वतंत्र होने के बाद में कितनी बन चुकी, अनेकों बन चुके, पर राष्ट्रपिता एक ही है। याद है आपको? मालूम है ना? राष्ट्रपति अनेक हो चुके हैं, पर राष्ट्रपिता एक ही है, जिसने प्राणी मात्र के कल्याण की भावना की है, प्राणी मात्र को स्वतंत्र बनाया है। सच्चे मायने में वो राष्ट्रपिता बनने लायक होता है। और प्राणी मात्र का हित चाहने वाला राष्ट्रपिता बन जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो तो त्रिलोक का नाथ बन जाता है। ऐसी ताकत इसके अंदर है। आप चाहो तो सच्चे मन से प्राणी मात्र का हित, भला, कल्याण, परोपकार। हम तो इतने संकुचित हृदय के हैं कि हम अपनों का ही ख्याल नहीं रख पाते हैं। जो हमारे अधीनस्थ हैं, जो हमसे छोटे हैं, ज्ञान में, शक्ति में, बुद्धि में, उम्र में, हम उनका भी ख्याल नहीं रख पाते हैं कि अरे भाई हम तो उनसे ज़्यादा सक्षम समर्थ हैं। तो हमें उनकी सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए। वो बेचारे यदि अज्ञान की वजह से गलती कर रहे हैं, बेचारे यदि असमर्थ होने की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको कुछ करके दिखाना चाहिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग वहीं करता है जहाँ ज़रूरत होती है।
अनावश्यक बुद्धि का उपयोग भी नहीं करता है। और परोपकार करने के लिए वास्तव में निस्वार्थ भाव की ज़रूरत है। यदि आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकते हैं तो आपके यश फैलने को कोई नहीं रोक सकता है, आपकी सुख शांति बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। एक बार कौन करता है, देखो यश परोपकार कौन कर सकता है, जनहित कौन कर सकता है। यूनान का एक राजदूत भारत आया और भारत आकर के उसने क्या देखा कि मनुष्यों के मुख से मौर्य साम्राज्य के महामंत्री चाणक्य की लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। उनको उत्कंठा हुई कि आखिर ऐसा कौन है मौर्य साम्राज्य का महामंत्री चाणक्य जिसकी लोग इतनी प्रशंसा करते हैं। वे चले गए मिलने के लिए, पूछते पूछते गए तो गंगा के घाट पर पहुंचे, देखा एक सुदृढ़ बॉडी वाला, एक ऊंचा बड़े उन्नत ललाट वाला एक व्यक्ति गंगा में स्नान कर रहा है। चलते हैं, इसी से पूछते हैं कहाँ है उनका महल मकान, कौन है वो मौर्य साम्राज्य के महामंत्री। पूछा, महाशय मैं महामंत्री चाणक्य से मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ मिलेंगे मुझे। उन्होंने इशारा किया सामने, सामने तो एक झोपड़ी बनी हुई थी। राजदूत को विश्वास नहीं हुआ कि मौर्य साम्राज्य के महामंत्री चाणक्य यहाँ रहते होंगे। जाके देखा उस कुटिया में कोई नहीं था, वो तो अपने कपड़े धोने लगे थे और धो करके वहाँ उन्होंने चारों ओर सिंहावलोकन किया, अंदर दृष्टि डाली, कोई नहीं है। मुड़कर देखा तो वही सज्जन उनके पीछे खड़े थे। महाशय आप तो कह रहे थे इसमें रहते हैं महामंत्री, कहाँ हैं। बोले आपका स्वागत है, मैं ही चाणक्य हूँ। अच्छा आप मौर्य साम्राज्य के महामंत्री हैं और इस झोपड़ी में। बोले यदि मैं महलों में रहने लग जाऊंगा तो जनहित नहीं कर पाऊंगा। मतलब जैसे सुई सबके कपड़े सिलती है पर स्वयं नग्न रहती है, सुई स्वयं के कपड़े सिलती है पर स्वयं नग्न रहती है, ऐसे ही महापुरुष जो होते हैं दूसरों को तो सुखी करते हैं, परोपकार करते हैं, पर अपने सुखों का कोई ध्यान नहीं रखते। चंद्रमा के लिए भी देख लीजिए आप, दूसरे की पूरी दुनिया में चांदनी फैलाता है, शीतलता प्रदान करता है, पर स्वयं के अंदर काला काला निशान है, उसकी चिंता नहीं करता है। ऐसे होते हैं महापुरुष। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। परहित सरस, परोपकार के सदृश धर्म नहीं भाई, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। जितना जितना व्यक्ति तन से मन से धन से वचन से पर का उपकार करता है, उतना उतना वो धर्म के निकट पहुंचता है, मोक्ष मंजिल के निकट पहुंचता है। और जितना जितना व्यक्ति स्वार्थी बनता चला जाता है, इकड़ा बनता चला जाता है, उदरम्बरी बनता चला जाता है, उतना उतना वो धर्म से दूर होता चला जाता है, उसकी मंजिल दूर होती चली जाती है बंधुओं। इसलिए अपने जीवन में सेवा, सहयोग एवं परोपकार जैसे महान सद्गुण को ले आइए, आप मानव से महामानव बन जाएंगे, मानव से महामानव बन जाएंगे। आप देखेंगे वृक्ष इतना ऐसा एक जीव है, वो भी आत्मा है। एक दिन और मैंने कहा था कि वृक्ष का एक एक अंग दूसरों के काम में आता है। वृक्ष का तो छोड़ दीजिए, पशुओं के भी एक एक अंग काम में आ रहे हैं। शफ, चाहे सींग हो, चाहे खुर हो, चाहे हड्डी हो, मांस हो, कोई भी हो, लेकिन इस मनुष्य का आप बताइए क्या काम में आता है। यदि वो परोपकार नहीं करे जीते जी और मरने के बाद फोटो पर माला पहना है तो क्या उसे यश मिलेगा? दीपक जलाए तो क्या उसे यश मिलेगा? जीते जी पानी नहीं दिया और मरने के बाद में जलांजलि दे रहे हो, ये ढोंग नहीं तो क्या है? वस्तुतः जब तक जीवन में परोपकार की भावना नहीं आती है तब तक जितना भी पूजा पाठ जब तक है वो सब ढोंग ही है।
इस सारे आवश्यक की महिमा तब बढ़ती है प्राणियों के प्रति करुणा भर जाए, करुणा से हृदय भर जाए, दया से हृदय भर जाए, परोपकार से हृदय भर जाए, तब धर्म होता है सच्चे मायने में। बंधुओं, बहुत महिमा है, आप इतना समझ जाइए। जैसे पहले पत्र लिखते थे, नीचे लिख देते थोड़ा लिखा बहुत जाना, या लिख देते समझदार को इशारा काफ़ी है। इसी तरह से आप सभी लोग पढ़े लिखे धर्मात्मा लोग हैं, मेरे कहने का अभिप्राय समझ रहे होंगे कि यदि इस मानव पर्याय को सार्थक बनाना है, सफल बनाना है, धन्य धन्य कृतकृत बनाना है, तो आपको जो कुछ मिला है सब कुछ तन मन धन को परोपकार में लगा दीजिए, समय को दूसरों की उन्नति में, उत्थान में, उद्धार में लगा दीजिए, आप पहले नंबर मोक्ष पाएंगे। समय हो गया है, आगे की बात करेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते